हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप देख सकते हो आज के जो भी मेरे ऑर्डर आए हुए हैं यहाँ अभी तक आए हुए हैं। अभी टाइम क्लोज नहीं हुआ है ऑर्डर आने का, अभी भी और ऑर्डर आ सकते हैं। और जितने अभी तक आए हैं उन पे मैंने लेवल चिपका दिया है। अब इसको रखूंगा मैं उधर साइड में, क्योंकि आज हमसे एक व्यूअर मिलने आ रही है, भोपाल से चल के आ रही है वो। तो मेराज भाई भी आने वाले हैं अभी रूम पे। जैसे ही वो आएंगे हम व्यूअर से भी मिलेंगे, बात करेंगे। अगर वो ब्लॉग में आना चाहेंगे तो ब्लॉग में लेंगे। तो अब मैं जा रहा हूं इसको फटाफट से साइड में करने। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हो तो उसका आपको देखना है कि कितना कमीशन ले रहा है फ्लिपकार्ट, कितने उस पर चार्जेस ले रहे हैं। किसी भी कैटेगरी का आपको देखना हो तो आप कैटेगरी वाइज, अपने कैटेगरी वाइज किस तरीके से आप देख सकते हो कि इस पे फ्लिपकार्ट मेरे को कितना चार्ज लेगा, ताकि आप एक उसका प्राइस डिसाइड कर पाओ कि आप कितने पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब मान लो 100 रुपए का आपने खरीदा है कोई प्रोडक्ट और उस पर कितना कमीशन ले रहा है फ्लिपकार्ट, मान लो 100 रुपए कमीशन ले रहा है तो 200 हो गए। तो फिर उसके हिसाब से और भी चीजें उस पर खर्चा जोड़ने के बाद आप प्रॉफिट उसको जोड़ सकते हो। तो अगर आपको आइडिया रहेगा कि कितना फ्लिपकार्ट चार्ज कर रहा है तभी तो आप प्राइस डिसाइड कर पाओगे ना, वरना नहीं कर पाओगे। और इसका एक और फायदा है कि आप प्रोडक्ट लाने से पहले ही अगर उसका आप देख लोगे कि किस तरीके का आपको चार्जेस उस पर लग रहे हैं, कितना चार्जेस लग रहे हैं, तो प्रोडक्ट लाने से पहले देख लोगे तो आइडिया हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट बेचो या फिर ना बेचो। आपको अगर नहीं बनेगा उस पर प्रॉफिट तो आप नहीं बेचोगे, वो प्रोडक्ट लाओगे ही नहीं। तो पहले ही देख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हो हमने एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। ये है होम पेज, एक सेलर का डैशबोर्ड है। दोस्तों जब आप एक सेलर बनोगे और लॉगिन करोगे तो इस तरीके का पेज आपको भी होम पेज पे दिखेगा। इसमें होम पे अभी है, ये आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का है, होम सेलेक्टेड है। हम इसके नीचे आएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लिस्टिंग्स, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ग्रोथ। तो हमें क्लिक करना है पेमेंट्स पे। पेमेंट्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो जिसको पेमेंट आना होता है वो इस तरीके से आता है। ये अकाउंट नया है इसलिए इस पे अभी कोई पेमेंट वगैरह नहीं है। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बहुत सारे देखिए हमें ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। थोड़ा सा इसको राइट में स्क्रॉल करोगे ऐसे पकड़ के कर्सर को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो दिख रहा है रेट कार्ड। नीचे लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, चेक आउट आवर रेट कार्ड टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस फी स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डर्स एंड अदर सर्विसेज। तो अगर आपको रेट कार्ड और मार्केट प्लेस का फी स्ट्रक्चर समझना है या फिर किसी अदर सर्विस के बारे में समझना है तो इस पे नो मोर पे क्लिक करना है, यही कह रहा है वो। तो हम नो मोर पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कैटेगरी डालेंगे। जिस भी प्रोडक्ट के जो भी हमारा कैटेगरी होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का कैटेगरी नहीं पता तो आप फ्लिपकार्ट खोल लो, उस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो जो आप बेचना चाहते हो। फ्लिपकार्ट का जो हमारा सेलिंग वाला होता है, जैसे मैं देखो खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल ऐसे फ्लिपकार्ट खोल लो। जैसे फ्लिपकार्ट जो नॉर्मल हमारा जब जो कस्टमर खोलता है उसको खोल लो। और उसके हिसाब से फिर किसी भी प्रोडक्ट पे, इतने सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं जो आपको बेचना है, या फिर यहाँ पे सर्च कर लो जो आपको बेचना है। और उस तरीके से उसका जो कैटेगरी है आपको यहीं पे दिख जाएगा। तो वहां से उठा के और आप फिर कैटेगरी यहाँ पे डालना। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो हमें वाटर बोतल अगर बेचना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब वाटर लिखते ही देखो यहाँ पे कैटेगरी उससे रिलेटेड आ गया, तो हम पहला ले लेते हैं। तो इस पे हम क्लिक किए और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है गेट रेट कार्ड, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे पूरा स्ट्रक्चर इनका खुल जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे कमीशन दिखा रहे हैं ये कि इस वाले कैटेगरी में अगर आप बेचोगे आपसे कितना कमीशन लिया जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट 150 रुपए तक का है, 150 रुपए तक का मतलब बेच रहे हो, आप कितने में खरीद के ला रहे हो उससे इसको मतलब नहीं है, आप कितने में बेच रहे हो वो चीज ये बता रहा है। अगर आप 150 रुपए तक के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें 9% आपको इस पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 150 से ऊपर बेचोगे तो देखो कोई भी कमीशन नहीं है। देख लो 1000 रुपए तक या 1000 रुपए तक यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी कमीशन नहीं है। अब दोस्तों ऐसा क्यों कि आपको 150 रुपए पे कमीशन देना पड़ रहा है और उसके ऊपर नहीं देना पड़ रहा है? ये फ्लिपकार्ट जो है ना हमें सेलरों को प्रोत्साहित करता है। कई सारे सेक्टर्स में फी वो जीरो करता है। बहुत सारे, एक ये इकलौता नहीं है, बहुत सारे हैं जिसपे वो कमीशन जीरो लेता है। लेकिन इसके और भी फीस होते हैं, वो लेगा। अभी देखो नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा। अब नीचे देखो ये फिक्स्ड फी है। तो फिक्स्ड भी कितना ले रहा है? फिक्स्ड भी यहाँ पे ले रहा है 69 रुपीज। आप देख सकते हो दोस्तों 69 रुपीज ये फिक्स्ड फी ले रहा है। और ये लगेगा ही लगेगा दोस्तों, एक बार ऑर्डर कस्टमर को चला गया तो ये लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, इस पे देखिए क्या है, शिपिंग फी है। शिपिंग फी वेट के हिसाब से होता है दोस्तों कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है और दूसरा वो कितनी दूर जाने वाला है। तो वेट और दूरी के आधार पे, साइज के आधार पे ये सब तय होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आधे किलोग्राम के अंदर में है तो नेशनल पे 16 रुपए लगेंगे। लोकल और जोनल पे 1 रुपए भी शिपिंग फी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, जीरो जीरो दिखा रहा है। अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से ही ये वाटर बोतल दिल्ली के अंदर में ही बेचूंगा तो मुझे लोकल पे कोई इस पे एक भी रुपए नहीं लगेगा, जोनल पे भी एक भी रुपए नहीं लगेगा शिपिंग फी।
आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है फिक्स्ड फी लगेगा, लेकिन शिपिंग फी नहीं लगेगा उसमें। मुझे सिर्फ उसमें फिक्स फी देना होगा। और एक ये वाला जो कमीशन है इन लोगों का, ये भी नहीं देना होगा। देखो, कमीशन भी नहीं देना होगा और यहाँ पे शिपिंग फी भी नहीं देना होगा। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही वेट बढ़ेगा या फिर ये नेशनल जोनल जो भी अपना एरिया है वो बढ़ेगा, तो उसमें फिर हमें देना पड़ेगा। ये लोकल और जोनल नेशनल भी पहले भी हमने बात किया है। अगर कोई नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोग कहोगे तो इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट में बता देना जैसा भी होगा। यहाँ पे देखो, रिवर्स शिपिंग फी है। रिवर्स शिपिंग फी मतलब वो होता है जैसे कि मान लो दोस्तों कि पहुंच गया हमारा जो भी कस्टमर के पास, और उसके बाद कस्टमर जो है उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास रिवर्स आएगा। तो जब रिवर्स आएगा तो उसके लिए जो हमारे चार्जेस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो सब में ही लगेंगे अगर रिवर्स आ रहा है तो। देखिए, यहाँ पे क्या है, कस्टमर के पास पहुंचाने का कोई चार्ज नहीं ले रहा है, जीरो है। लेकिन अगर कस्टमर ने उसी को रिटर्न कर दिया तो वो अपने चार्जेस ले रहा है। लोकल, जोनल, नेशनल पे कितने चार्जेस लग रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप भी देखो दोस्तों, इधर तो कुछ कुछ है नहीं, तो इस तरीके से आप भी अपने कैटेगरी का जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को बेचने से पहले ही अपना आप चेक कर लो कि मेरे को क्या फिक्स्ड फी, क्या कमीशन, क्या देना पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से आप वो प्रोडक्ट लाके सेल कर सकते हो, आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इससे आपकी हेल्प हो। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी में, उस कैटेगरी को जाके वहां पे सर्च करो, वो आपको कमीशन बता देगा। अगर किसी को कैटेगरी समझ में नहीं आ रही तो सिमिलर प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे ढूंढो, उस प्रोडक्ट के नीचे उसकी कैटेगरी लिखी होती है, वो सेम कैटेगरी आप जाके वहां पे सर्च करना, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और जीएसटी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना कि वाटर बोतल पे कितना % जीएसटी लगता है, तो वो आपको बता देगा और उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद के घर पे ले आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं तो जितने में खरीद के लाया हूँ उससे 20, 25, 30 रुपए महंगा बिक रहा है फ्लिपकार्ट पे, मैं उसको कैसे बेचूं। तो इसलिए प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप रिसर्च करके जाओ, पक्का रिसर्च करो, एकदम बढ़िया से रिसर्च करके जाओ। वो सेम प्रोडक्ट उस पे देखो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे वो कितने का बिक रहा है, और मार्केट में जाके आप रेट कंपेयर करो कि अगर यहाँ पे 400 का बिक रहा है, मेरे को 150 रुपए का मिल रहा है मार्केट से, तब मैं बेच पाऊंगा उसको। अगर 200 रुपए का फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, 150 में आप मार्केट से ला रहे हो, तो आप उसको नहीं बेच पाओगे दोस्तों, आपको लॉस हो जाएगा, लॉस होगा। तो इस तरीके से आप सही प्रोडक्ट चूज कर पाओगे, सही प्राइस पे खरीद पाओगे, और महंगा प्रोडक्ट खरीदने से आप बच जाओगे। और बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखेंगे कि बहुत कम में ही मिलते हैं, तो उसमें भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप उससे थोड़ा सा ऊपर करके बेच सकते हो। जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर मान लो कि 230 या 40 रुपए का बिक रहा है, तो आपको अगर बहुत सस्ता नहीं मिल रहा तो आप उसको 280-90 तक भी बेच सकते हो। आपको भी ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं है कि जो 220-30 का बेच रहा है सिर्फ उसी को आएंगे। तो ये एक चीज भी ध्यान में रखना आप, कि एकदम से ऐसे मत सोचना कि जो बिल्कुल लो में बेच रहे हैं हमें उसी को कम्पीट करना है। जैसे मैं अपने गाड़ियों का एग्जांपल दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ गाड़ियां हमने रखे हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक व्यूअर मिलने आई थी तो हमने उनको ही दिखाया, ये वो प्रोडक्ट देखना चाहती थी तो उनको हमने ये प्रोडक्ट दिखाया। तो ये गाड़ियां दोस्तों जो देख रहे हो आप, ये गाड़ियां सस्ती भी मिलती हैं, बहुत ज्यादा सस्ती भी मिलती हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे। और हम जो है कुछ थोड़ा सा प्राइस ऊपर करके ही बेचते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सस्ता तो मिलती नहीं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कई बार वो अपना सेल करते हैं, तो हम उनको प्राइस में बीट नहीं कर सकते। जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा कमी होता है, हम थोड़ा सा बढ़ा के बेचते हैं, तब भी हमारे पास ऑर्डर आते ही हैं। इसी तरीके से आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, एक प्राइस का बैलेंस आपको देखना ही पड़ेगा कि थोड़ा सा महंगा आप उनसे बेच सकते हो, हर चीज में एकदम से कम्पीट नहीं कर पाओगे आप किसी से भी, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। और किसी को कंफ्यूजन हो ना कि बहुत सारे लोग उनको दिखते हैं कि 100 रुपए में प्रोडक्ट बिक रहा है फ्लिपकार्ट में, 120 रुपए में बिक रहा है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना सस्ता ये लोग कैसे बेच पा रहे हैं। तो इसका भी आंसर मैंने अपने ट्यूटोरियल वाले चैनल में दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे सेलर जब बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही रहता है कि कमीशन वगैरह, चार्जेस वगैरह कितना ले रहा है फ्लिपकार्ट, वो कैसे चेक करें। तो आप इस तरीके से जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।